उत्तर प्रदेश में बड़े बेआबरू होके बीजेपी निकली जब उन्होंने रामलला के मंदिर का इतना भव्य उद्घाटन, वो मतलब 2 साल तक वही चलता रहा, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। और राम मंदिर से जब अयोध्या प्रसाद जी ने बीजेपी को हरा के उनको रवाना किया और वहां से इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अयोध्या प्रसाद जी वहां से सांसद बन के दिल्ली पहुंचे। अवधेश प्रसाद जी का, माफ कीजिएगा, अवधेश प्रसाद, माफ कीजिएगा, थैंक यू। अयोध्या से, सॉरी, कंस्टिट्यूंसी, हालांकि कंस्टिट्यूंसी का नाम अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी भी फैजाबाद है, लोग उसको अयोध्या बोलने लगे हैं, लेकिन नहीं, ये जरा करेक्ट, ये भी करेक्ट कर दीजिएगा। कंस्टिट्यूंसी का नाम, जहां तक मैं अभी एक बार चेक कर लूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में कंस्टिट्यूंसी का नाम अभी भी फैजाबाद है, क्योंकि वैसे फैजाबाद अब नहीं रह गया, अब अयोध्या हो गया है उसका नाम। और मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूं, आपको क्या लगता है राय साहब कि ये इतना बड़ा आयोजन करके जब राम मंदिर पे नहीं जीत पाए, तो क्या ये प्रेरणा स्थल बना के उनको लगता है कि श्यामा प्रसाद जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल जी अभी 27 के आने वाले इलेक्शन में कोई गेम चेंजर होके काम करेंगे? क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन था कल, पूरा शहर में गमले लगे थे। गमले की बात तो शरद भाई आ जाएंगे तो गमले की बात शरद भाई से भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो कल हुआ आयोजन, आपको लगता, अच्छा, और मैं इसको ऐड और कर दूं, मदन मोहन मालवीय जी का नाम कहीं नहीं था। मतलब जो अगर इस तारीख में बहुत से लोगों का जन्म हुआ है, उसमें मेरे हिसाब से सबसे प्रमुख, अगर ईसा मसीह के बाद जो दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगा भारत के संदर्भ में, तो उसका नाम मदन मोहन मालवीय का होगा। लेकिन इन लोगों का कोई नाम नहीं था। हालांकि जिन्ना का भी जन्म 25 तारीख को हुआ है, तो ये भी नहीं कहा जा सकता है, बीजेपी ये भी नहीं कह सकती है कि सब वो, क्योंकि बीजेपी के तो जिन्ना जी अगर नहीं होते तो बीजेपी ही शायद नहीं होती। इस सारे उसमें जो कल ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है, आपका उसमें टेक, और उससे वोट की दृष्टि से मोदी जी का क्या फायदा होगा, बीजेपी का क्या फायदा होगा? सर, जब राम की मूर्ति इनके काम नहीं आई तो आप कल्पना करिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति इनके किस काम की। लेकिन इससे भी गंभीर सवाल है लखनऊ में इन मूर्तियों के स्थापित होने की। उत्तर प्रदेश में दो चिंतन धाराओं का संघर्ष आमने सामने आ गया, दो विचारधाराओं का, दो तरह के समाज निर्माण का संघर्ष आमने सामने आ गया। लखनऊ में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल काशीराम जी की प्रेरणा से मायावती जी ने बनवाया था, और बहुत सारे जो है बहुजन नायकों को लखनऊ में, जो लखनऊ का जो सौंदर्य था, जो अवध के नवाबों के जमाने में जो बिखरा हुआ दिखाई पड़ता है, उसके बाद सबसे ज्यादा बहुजन प्रेरणा स्थल या बहुजन नायकों को, चाहे वो पेरियार हो, चाहे वो अम्बेडकर हो, चाहे और सारे लोग हों, वो बहन जी के कार्यकाल में हुआ। और अब बहन जी उसकी वारिस नहीं है, अब उसकी वारिस जो अम्बेडकर साहब का और पेरियार का के वारिस अब वो राहुल गांधी है, या तो अखिलेश यादव है, या तो इंडिया गठबंधन है, या तो पीडीए है। तो अब, और उसने बता भी दिया कि ये जो चिंतन धारा, जो बहुजन की चिंतन धारा है, जो आम जन की चिंतन धारा, वो आपके इस सांप्रदायिक हिंदुत्ववादी राजनीति का विकल्प है। और साबित हो गया 2024 में। आपने खुद कहा कि अयोध्या से ये हार गए और उत्तर प्रदेश में 37 सीट पाकर अभूतपूर्व ढंग से अखिलेश यादव जी की पार्टी और फिर कांग्रेस, और वो पूरा का पूरा श्रेय राहुल गांधी को भी है। उन्होंने जो संविधान रक्षा के नाम पर और लोकतंत्र रक्षा के नाम पर उत्तर प्रदेश में जो अभियान चलाया था, जिसमें अखिलेश जी उनके सहयोगी थे, उसने सारा पासा पलट दिया। तो अब आप 3 ब्राह्मणों की मूर्ति लगा के आप बहुजन नायकों का विकल्प वहां चाहते हैं। आपका विकल्प तो उसी लखनऊ की धरती पर ही समाप्त हो गया, जब एक तरफ आप वहां भाषण दे रहे थे और दूसरी तरफ लखनऊ के गिरजाघरों और चर्चों के सामने आपके गुंडे, आपके मवाली, आपके लफंगे और आपके लठैत ईसा मसीह को गालियां बक रहे थे। तो सारी दुनिया के मीडिया और प्रेस में गया। मुझे तो अफसोस हुआ, मैं तो बड़ा सम्मान करता था ये जो इस्कान वालों को। 2 साल से लगातार
हजरतगंज के चर्च के सामने या नंगा नाच कर रहे हैं ये कि हरे कृष्ण हरे राम करके। इस तरह के लोग भी इस आरएसएस के जहर में है। तो आप किस बात का वो प्रेरणा स्थल है जिसमें कि एक सेकुलर समाज में ईसाई चर्चों पर, बाजारों में सेंटा क्लॉज पीटे जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं, उनका दाढ़ी नोचा जा रहा है। आपके जितनी दुकानें और मेले लगे थी जगह जगह शहर में, असम और उड़ीसा और झारखंड में पिछले 4-5 दिन से चल रहा है। तो ये कौन सा प्रेरणा स्थल आप बना रहे हैं जहां पर कि लखनऊ के ही सरजमीन पर शांति, करुणा और दया का प्रतीक ईसा मसीह के जन्मदिवस पर आप उनके पूजा गृहों, आप उनके उपासना स्थलों पर इतना बड़ा नंगा नाच कर रहे हैं। और आपके ये नायक कौन हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके नायक हैं, जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई सिंध में और बंगाल में, जिन्होंने सन 42 में लिख के बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन का कैसे दमन किया जाएगा, जिन्होंने कहा कि भारतीय यह राष्ट्रीय ध्वज भारतीय नहीं है, यह संविधान जो है अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बनाई गई, जिन्होंने 50 साल तक अपने कार्यालयों पर राष्ट्र ध्वज नहीं लगने दिया, राष्ट्रगान नहीं गाया, वंदे मातरम का नाम नहीं लिया। ये किसके प्रेरणा है? ये किसके प्रेरणा है? हमारे जो दीनदयाल उपाध्याय, ये तो ऐसी पार्टी है जो अपने नायकों के हत्या की जांच भी नहीं कराती। कश्मीर में मेरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कोई बताइए, कोई जांच रिपोर्ट हो, कोई कंक्लूसिव प्रूफ हो किसने मारा, सिवाय इसके कि इनके चश्मदीद बताते हैं कि नेहरू जी ने मारा था इनको। दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय स्टेशन पे मरे हुए पाए गए अपने डिब्बे में, आज तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई। किस बात के लिए दोनों को नायक आपने बना दिया, जिसके मृत्यु के जिम्मेदार लोगों को आप तलाश नहीं पाए? गांधी के हत्यारे को तो कांग्रेस ने और उस समय के न्यायालय ने फांसी दिलवा दी थी, चिन्हित किया था कि ये गांधी का हत्यारा है, ये सावरकर के कहने पर इसने गोली मारी और ये सब हिंदुत्व के रक्षक हैं। तो ये एक हारी हुई लड़ाई भाजपा में देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, ठाकुरों का अलग से भोज हो रहा है, ब्राह्मणों का अलग से भोज हो रहा है। एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया जिसका काम केवल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जड़ काटना। माननीय मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक मंचों से कह रहे हैं कि ये जो 3.25 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं उसमें 85% वोट तो मेरा कट रहा है। ये कहना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि दिल्ली और लखनऊ में रस्साकसी चल रही है, उस रस्साकसी के में योगी जी के को जुए के दांव पे लगाने के लिए प्रेरणा स्थल का पूरा हंगामा किया गया। बता रहे हैं कि प्रेरणा स्थल के जरिए वो सवर्ण सामंती उच्च वर्णों की राजनीति से भाजपा को महिमा मंडित करने का प्रयास है, इसलिए कि व्यापक समाज इस समय भाजपा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में खड़ा हुआ है।